एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एनसीईआरटी गाइडेंस। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हिंदी के जीवन परिचय हम कैसे लिखें। एंड ये आपका 5 मार्क्स का पूछा ही जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। एंड ये कंफर्म होता है कि आपके क्लास 10th में, क्लास 12th में एंड आपके नॉर्मल एग्जामिनेशन हो रहे हैं, 11th के हो रहे हैं, 9th के हो रहे हैं, तो आपका जीवन परिचय पूछा जाता है। तो हम इसमें देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम जीवन परिचय को लिखें, कौन कौन से पॉइंट मेंशन करें एंड कौन कौन सी हेडिंग होनी चाहिए जिससे हमको फुल मार्क्स मिले, पूरे टोटल 5 मार्क्स मिले हमको जीवन परिचय में। सो गाइस, प्लीज़ से वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरीके से जीवन परिचय लिखोगे तो आपको डेफिनेटली फुल मार्क्स मिल रहे होंगे, आपको डेफिनेटली 5 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे एंड कोई भी आपका मार्क्स नहीं कट कर सकता है। तो सबसे पहले जीवन परिचय लिखने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले आपको जिस भी राइटर का जीवन परिचय दिया गया हो, जैसे कि अगर हम सपोज करें हरिश्चंद्र का जीवन परिचय हमें लिखना है तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो अगर आपको हरिश्चंद्र का जीवन परिचय लिखना है, सबसे पहले आप उनका नेम यहाँ पे लिखोगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, एंड आप इसको अंडरलाइन कर दोगे। एंड आपको ये चीज़ पहले नहीं मेंशन करनी है, पहले आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र लिख देना है एंड देन उसके बाद आपको साइड में आपको इस तरीके से जीवन परिचय, इस तरीके से साइड में आपको जीवन परिचय लिखना है। एंड फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उनके जीवन परिचय में हम उनका लिखेंगे कि कहाँ कहाँ पे उनका जन्म कहाँ पे हुआ था एंड किस सन में हुआ था, इस चीज़ को मेंशन करेंगे, उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम। एंड ये सारी चीज़ें जो है ये मेंशन होनी ही चाहिए एंड उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो ये जीवन परिचय में मेंशन होता है। तो इस तरीके से हम हेडिंग बनाकर लिखेंगे जीवन परिचय साइड में एंड उसके अंदर हम उनके जीवन में जो घटनाएं हुई हैं वो सारी चीज़ें लिख रहे होंगे। एंड देन अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट कौन सी मेंशन करनी इंपॉर्टेंट होती है। एंड यहाँ पे हमने जीवन परिचय लिखा, फिर जीवन परिचय में आप उनके बारे में सब कुछ लिख दोगे, उनकी जो जो घटनाएं हुई थी। सपोज करिए आपने यहाँ पे ये सारी चीज़ लिख रखी है। फिर जो सेकेंड पॉइंट आप लिखोगी वो होगा आपका साहित्यिक परिचय, कि उन्होंने क्या क्या योगदान दिए थे, कौन कौन सी उनकी कविताएं थी, कौन कौन सी उनकी कहानियाँ थी जो फेमस हुई हैं, तो वो आप साहित्यिक परिचय में लिख रहे होगे। और साथ ही साथ आपको इस चीज़ को अंडरलाइन भी करते हैं, आप स्केल से इस चीज़ को अंडरलाइन अच्छे से कर लेना एंड फिर उसके बाद आप इन चीज़ों को मेंशन कर देना। एंड साहित्यिक परिचय में हम उनके बारे में थोड़ा, उनके स्वभाव के बारे में लिख सकते हैं एंड उनका। फिर देन आपका जो थर्ड पॉइंट आता है वो थर्ड पॉइंट है, एंड जो आपका थर्ड पॉइंट है वो है कृतियाँ। तो कृतियाँ या फिर आप रचनाएं भी लिख सकते हो, आप कृतियाँ की जगह पे आप रचनाएं भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो आप उसमें क्या क्या लिखोगे, जैसे उन्होंने अगर कोई नाटक लिखा है, कोई निबंध लिखा है, तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें आप लिख रहे होगे। एंड आप कोशिश करना कोई भी उनकी 5 चीज़ों के बारे में आप लिखना यहाँ पे कृतियाँ व रचनाओं में। आप किसी भी 5 चीज़ों के बारे में, जैसे आपने कहानी संग्रह लिख दिया, फिर देन आपने कोई उनका नाटक लिख दिया एंड फिर उसके बाद निबंध लिख दिया, फिर इतिहास के बारे में लिख दिया, या फिर उन्होंने कोई जीवनी लिखी है तो उसके बारे में लिख दिया। तो आप इस तरीके से लिखने की कोशिश करना एंड बहुत ज़्यादा मत लिखना। जैसे कि आप नाटक लिख रहे हो तो उनके कोई 2 नाटक के एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जैसे हमने दे दिया भारत जननी दे दिया एंड विद्या सुंदर, ये नाटक का नाम हमने उनका दे दिया। अगर आप उनके निबंध के बारे में लिख रहे हो तो निबंध भी कोई आप ओनली 2 एग्जाम्पल ही आप इसमें देना, कोई भी 2 एग्जाम्पल ही देना, उससे एक्स्ट्रा मत देना। एंड आप यहाँ पे कोशिश करना कि उनके जो फेमस चीज़ें आप उसको लिखो। अगर उन्होंने ज़्यादा चीज़ें नहीं इन्वेंशन की, ज़्यादा चीज़ें नहीं करी हैं, तो उन्होंने कहानी लिखी होंगी, नाटक लिखे होंगे, तो वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। एंड यहाँ पे 2 ही एग्जाम्पल आप देना, इतना काफ़ी होगा आपके लिए। एंड देन आपका जो 4th पॉइंट आता है, फिर यहाँ पे आप 4th पॉइंट देखो तो इसमें आप भाषा व शैली दे सकते हो कि उनकी भाषा क्या थी एंड उन्होंने कौन कौन सी शैलियाँ यूज़ करी हैं, तो ये चीज़ आप इसमें मेंशन कर रहे होते हो। और साथ ही साथ आप उसमें देखोगे कि आप अगर भाषा व शैली आप एग्जाम्पल डाल के उसको अंडरलाइन आपने कुछ इस तरीके से किया, फिर आप भाषा लिखोगे एंड फिर उनकी क्या क्या भाषाएं थी, जैसे कि उन्होंने मुहावरे यूज़ करे थे, उन्होंने कौन सी भाषाएं यूज़ करी थी, ब्रज भाषा यूज़ करी थी, तो इस तरीके से आप इसमें लिखोगे भाषा में। एंड शैली में आप लिखोगे कौन कौन सी शैलियाँ उन्होंने यूज़ करी है।
विचारात्मक, भावात्मक, तो इस तरीके से आप शैलियाँ उनकी मेंशन कर रहे होगे। आप कोशिश करना भाषा व शैली पहले आप इस तरीके से हेडिंग डालना, फिर उसके अंदर आप पर्टिकुलर भाषा लिखना एंड फिर देन पर्टिकुलर शैली लिखना। तो इस तरीके से आप इसको करना। एंड जो हम 5th पॉइंट की बात करें, 5th एंड लास्ट पॉइंट, तो वो आपका है, एंड जो आपका लास्ट पॉइंट है वो है हिंदी साहित्य में स्थान। आप यहाँ पे लिखोगे हिंदी साहित्य में स्थान। जैसे कि आप लिख सकते हो कि उन्होंने क्या उनका योगदान रहा है हिंदी के साहित्य में। जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र में लिख सकते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपना एक अमूल्य योगदान दिया है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। आप इन चीज़ों को खुद से भी लिख सकते हो, बस आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स जो हैं वो देखने पड़ेंगे। तो ये आपके थे 5 पॉइंट्स जो अगर आपके जीवन परिचय में अगर मेंशन हैं, आपने लिखे हैं ये पॉइंट्स, तो आपको फुल मार्क्स एग्जामिनर देगा। आपका हाफ मार्क्स भी वो नहीं कट कर सकता है, आपको फुल मार्क्स ही देगा। एग्जामिनर आपको पूरा फुल मार्क्स देगा, एक भी मार्क्स आपका कट नहीं करेगा। एंड बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम जीवन परिचय किस तरीके से याद करें। तो जीवन परिचय याद करने का एक ही तरीका है। अगर आपको नहीं याद होता है तो आप उसको शॉर्ट में याद करने की कोशिश कर सकते हो। जैसे कि आपने बहुत से बुक्स में भी देखे होंगे। तो किस तरीके से याद करते हैं, सबसे पहले आप उनका जन्म लिख सकते हो। तो जन्म में आप लिख लोगे, आप सपोज करो 1815 टू लेकर 1885 तक, ठीक है, कुछ इस तरीके से उनका जन्म है। तो इस तरीके से आप जन्म लिख लो। जो मेन चीज़ें होती हैं, जैसे जीवन परिचय यहाँ पे आप लिख रहे हो तो कुछ मेन चीज़ें होती हैं जो उसमें लिखनी होती हैं, एग्जामिनर वो देखता है। जैसे कि जन्म कौन से सन में हुआ था एंड उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, उनके माता व पिता का क्या नाम था, एंड उनकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा या फिर उनकी शिक्षाएं कहाँ पे हुई थी। तो बस ये चीज़ें अगर आपके जीवन परिचय में यहाँ पे मेंशन है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे जीवन परिचय में मेंशन है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपको जीवन परिचय में मेंशन करने ही होते हैं। अगर आपने ये मेंशन किए तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।